हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। हम देख रहे हैं बालाजी एप्लीकेशन की बुक से क्लास 11th की मैथ 19.1 और आज इसका तीसरा वीडियो है। निर्देशांक ज्यामित है, त्रिविमीय ज्यामित है, ये का उसका परिचय है और कुछ कमेंट आ रहे हैं 18.1 के लिए, तो वो वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, शायद आज ही मिल जाए। 2 क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं, बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, तो आज ही उसको मैं प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर बिंदुओं 2, -3, 1 व 3, -4, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड तल 2x + y + z बराबर 7 को प्रच्छेद करता है। उस बिंदु की दूरी आपको 1, 2, 0 से ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा फिगर समझने के लिए हम बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर A और ये आपका B, और यहाँ पर ये आपका समतल हो जाएगा, और यहाँ पर वो बिंदु P है, और इसको हम x, y, z इसको मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, A बिंदु आपका हो जाएगा 2, -3, 1, और B बिंदु आपका हो जाएगा 3, -4, -5। ये बिंदु आपके हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम, और यहाँ पर समतल का समीकरण आपको दिया गया है। जो ये समीकरण दिया गया है वो समतल का समीकरण है 2x + y + z = 7। अब यहाँ पर हम मान लेंगे विभाजन सूत्र के हिसाब से कि ये लैम्डा अनुपात 1 में क्या हो रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ विभाजन सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर P जो है आपका बिंदु x, y, z, और विभाजन सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा x2 + x1, क्योंकि आपका एक अनुपात क्या है 1 है, और यहाँ पर लैम्डा +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से लैम्डा y2 + y1 अपान में लैम्डा +1 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो लैम्डा z2 + z1 बटे लैम्डा +1 हो जाएगा। ये आपके अनुपात हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, ये आपका x1, y1 और ये z1 हो जाएगा, और ये आपका x2, y2 और z2 हो जाएगा। अब इनको हम रख लेंगे तो लैम्डा और x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 हो गया, और प्लस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, अपान में लैम्डा +1 हो गया। इसी प्रकार से लैम्डा y2 की वैल्यू कितनी है, -4, और प्लस y1 का मान है -3, और होल अपान लैम्डा +1 हो जाएगा। फिर लैम्डा और z2 का मान कितना है, -5, और z1 का मान है 1, अपान में लैम्डा +1। ये हो गया। अब और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 लैम्डा +2 अपान में लैम्डा +1। यहाँ पर हो जाएगा -4 लैम्डा -3 अपान में लैम्डा +1, और ये -5 लैम्डा +1 अपान लैम्डा +1। ये आपके बिंदु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ से आपका मान जो है, ये बिंदु आपका दिया गया है P, x, y, z। यहाँ से अगर मान निकालें, तुलना करा दें इनकी, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 लैम्डा +2 बाई लैम्डा +1, और y इक्वल हो जाएगा -4 लैम्डा -3 अपान लैम्डा +1, और अगर z की वैल्यू निकालें तो -5 लैम्डा +1 अपान लैम्डा +1। ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बिंदु P जो है, बिंदु P समतल पर है। कहाँ पर है, समतल पर है। तो ये क्या करेगा,
ये मान जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे समतल के समीकरण को। आपका समतल का समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। तो ये 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान रख दीजिए 3 लैम्डा प्लस 2 अपान में लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 3 अपान लैम्डा प्लस 1, और z आपका हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू आपका 7। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर बेस में आपका सेम है तो ये आपका इसको एलसीएम बना लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पर प्लस माइनस का 4 लैम्डा माइनस 3 और प्लस माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 1, और ये बेस में आ जाएगा तो इसको क्रॉस करा देंगे तो 7 लैम्डा प्लस 1 आपका ये हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 3 माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का 1 इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा को देखते हैं, यहाँ से देखिए 6 प्लस का है और 5 4 9 तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 3 लैम्डा, क्योंकि 5 4 9 माइनस का है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 से 3 गया तो प्लस का 2 बराबर 7 लैम्डा प्लस 7। अब यहाँ से इस 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 लैम्डा, ये उधर चला जाएगा 7 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का हो जाएगा 2 निकला तो माइनस का 5, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से आप लैम्डा का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ये लैम्डा का मान आपका आ गया। आप क्या करेंगे, लैम्डा का मान आपका आ गया है तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1 1 की वैल्यू आप निकालते चलोगे। x बराबर आपने क्या माना है, निकला है आपका 3 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, 3 लैम्डा की वैल्यू है माइनस का 1/2 प्लस का 2 पूरे 1 बटा माइनस का 1/2 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर बेस आप लोगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और प्लस का 4 हो जाएगा, होल अपान एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 और ये आपका प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 गया 1 बचा, और ये 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 1। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरे मानों को निकालना है। किसको क्या करना है, आपको दूसरे मानों को निकालना है। अब दूसरे मानों को निकालना है आपको, तो यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से y बराबर आपका माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 3 अपान में लैम्डा प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2 माइनस का 3 और बटे लैम्डा का मान माइनस का 1/2 और प्लस का 1। तो 2 से इसको क्रॉस कर देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 3, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 से 1 निकला तो 1/2। तो यहाँ पर 3 से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड है आपका माइनस का 5 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस का 5 लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपान में माइनस का 1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस का, तो 5/2 प्लस 1 अपान में एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये माइनस का 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से फिर करेंगे तो 2, तो 5 2 7/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 7। तो आपके जो बिंदु जो हैं P के वो आपके आ जाएंगे, P के बिंदु जो है आपके आ गए 1 -2 और 7। क्वेश्चन क्या रहा दे रहा है कि जो प्रच्छेद जो इसका जो तल का जो है प्रच्छेद करता है उस बिंदु की दूरी आपको 1 2 0 दी गई है। कितनी दी गई है, 1 2 0 दी गई है। यानी कि उसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं, हम उसको बिंदु मान लेते हैं, कोई C मान लेते हैं, और वो दिया गया है आपको 1 2 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, उसकी बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ये प्रच्छेदन बिंदु हो गया, आपको बीच की दूरी आपको निकाल लेनी है। तो बीच की दूरी आप जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर
-2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये आपका 2 माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौक 16 और 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा 49 आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आपका आंसर जो है √65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √65 मात्रक आ जाएगा। और यहाँ पर अनुपात की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पर लेमडा बराबर -1 है, -1/2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब लेमडा का जब इसका मान माइनस में आएगा तो ये बाहरी रूप से आपको क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। यहाँ पर है कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं 2, 4, 5 व 3, 5, -4 को मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल से विभाजित किया जाता है। तो प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि YZ तल है। क्या है, YZ तल है। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं आप, कोई बिंदु मान लेते हैं, इसको हमने P बिंदु मान लिया, और ये M1 और M2 में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। इस तल को हमने क्या मान लिया है, YZ ये हमारा तल है, हमें मान लेना है। अब ये M1 और M2 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये आपका A बिंदु है और इसको हम B बिंदु मान लेते हैं। A आपका दिया है 2, 4, 5 और ये आपको दिया है 3, 5, -4 दिया है। तो ये आपका x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका P के निर्देशांक है x, y, z है। तो वहाँ से जब हम लोग अब यहाँ जो अनुपात विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा M1 y2 सूत्र है। तो y2 आपका कितना है, या रख लेते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, सॉरी x का रखते हैं x2 और ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा। फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। और एक बिंदु इसका बनेगा M1 z2 प्लस M2 z1 बटे M1 प्लस M2 बन जाएगा एक। अब उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो हम इस पर जो है इन बिंदुओं को सेटिस्फाई करा देंगे। तो इन बिंदुओं को देखिए रख रहे हैं। तो M1 हो गया और x2 का मान है 3, तो 3 M1 हो जाएगा प्लस x1 है 2, तो 2 M2 और बटे में M1 प्लस M2 हो जाएगा। फिर M1 y2 का मान कितना है 5, तो 5 M1 हो गया और फिर M2 का मान y2 का मान y1 का मान 4, तो ये 4 M2 हो जाएगा अपान में M1 प्लस M2। फिर इसमें क्या होगा M1 z2, आप देखिए Z2 है -4, तो 4 और आपका ये M1 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर करेंगे M2 ये, तो आपका हो जाएगा 5 M2 अपान में M1 प्लस M2, ये आपके निर्देशांक इसके बनेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करवा देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि YZ तल है, तो YZ तल है तो इसमें x गायब है, तो x जब गायब है तो यहाँ पर इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 0, y, z हो जाएंगे, क्योंकि YZ तल पर x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी तुलना हम इससे करा लेंगे इन बिंदुओं से। तो 0 बराबर आपका आ जाएगा 3M1 प्लस 2M2 अपान में M1 प्लस M2, तो इससे क्रॉस कराएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3M1 प्लस 2M2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3M1 इक्वल टू माइनस का 2M2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर M1 और ये M2 यहाँ पर ले आएंगे अपान में, और यहाँ पर आपका माइनस का 2/3, यानी कि ये भी आपका जो मान आया M1 M2 का -2/3
3 आ गया। कितना आ गया? -2/3 आ गया। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। यहाँ से y का मान निकालेंगे। y का मान आपका ये दिया गया है, तुलना करा दे रहे हैं, 5m1 + 4m2 अपान में m1 + m2। अब यहाँ पर इसके मान रख देंगे। 5m1 का मान कितना है? m1 का मान आप 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। और 4m2 का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। यहाँ पर m1 का मान 2 और ये 3। यहाँ पर देखिए -2/3 जो आया है, इसका मतलब है कि ये बाह्यतः विभाजन करता है, बाह्यतः विभाजन ये कर रहा है। अब यहाँ पर मान आपको धनात्मक ही रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12 और बटे 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर टोटल आपका कितना बनेगा? 22/6। तो यहाँ पर 3 और ये आपका हो जाएगा 11, यानी कि 11/3 ये आपका आएगा। फिर आप इसी प्रकार से z का निकालेंगे। तो आपका -4m1 + 5m2 अपान में कितना है? m1 + m2। तो माइनस का हो जाएगा 4m1 का मान कितना है? m1 का मान आपको 2 रखना है और m2 का मान आपको 3 रखना है। अपान में 2 + 3 तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर आपका 5 होगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर 5 ही रहेगा 22/5, क्योंकि 3 तो 5 होंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15 और 3 2 5। तो 15 से 8 गए तो 7/5। कितना आया? 7/5। तो यहाँ से जो आपका प्रच्छेदन बिंदु जो है वो कितना आ गया? वो आपका आ जाएगा, एक तो 0 हो गया और एक आपका 22/5 हो गया और 7/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सिद्ध कीजिए कि तल AX + BY + CZ + D = 0 बिंदुओं x1 y1 z1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपका जो समतल है, समतल P है और उसका जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से AX + BY + CZ + D है। ये आपका समतल का समीकरण दिया गया है। आपके बिंदु भी दिए गए हैं। तो ये जो है आप इस प्रकार से यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। A है और B है और एक क्या है? एक समतल है। इस प्रकार से समतल है उसका। यहाँ पर समतल आप मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है Q और इसके बिंदु आप x1, y1, x, y, z मान लीजिए। ये आपका P। तो अब यहाँ पर हम मानेंगे कि लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में ये क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्रानुसार इसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ से अगर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से तो आपका हो जाएगा x1 और आपका 1 होगा, क्योंकि ये m2 की तरह कार्य कर रहा है। तो x1 और ये आपका प्लस का हो जाएगा लैम्डा m1 x2। आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पर m1 x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 + लैम्डा x2 अपान में लैम्डा +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लैम्डा +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसी प्रकार से y1 का रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y1 + लैम्डा y2 अपान में लैम्डा +1 हो जाएगा और z1 + लैम्डा z2 अपान में लैम्डा +1 हो जाएगा। ये आपके बिंदु हैं Q के। किसके हैं? Q के बिंदु हैं। अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि
बिंदु Q जो है कहाँ पर है, बिंदु Q समतल पर है। कहाँ पर है, समतल पर वो स्थित है बिंदु Q। तो जब बिंदु Q समतल पर है तो वो Q क्या करेगा, समतल के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ax और प्लस का by और प्लस का cz और प्लस का d बराबर 0 है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ax का मान ये आप मान लीजिए, तो x1 प्लस लैम्डा x2 बटे में लैम्डा प्लस 1 और प्लस का ये क्या हो जाएगा b, y की वैल्यू आप क्या रखोगे, y1 प्लस लैम्डा y2 बटे में लैम्डा प्लस 1, फिर c और ये भी हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा z2 बटे में लैम्डा प्लस 1 और प्लस का d बराबर 0। अब यहाँ से इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 और प्लस b y1 प्लस लैम्डा y2 प्लस c z1 प्लस लैम्डा z2 और प्लस d में। अब यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन कर लें, ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ax1 को अलग कर दें, by1 को अलग कर दें, cz1 को अलग कर दें और प्लस का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा d, क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम निकालते हैं लैम्डा वाले को। तो यहाँ से अगर लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन में आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये आ जाएगा। ये आपका लैम्डा का मान आ गया। किसका मान आ गया, लैम्डा का मान आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लैम्डा अनुपात 1 निकालना है। लैम्डा अनुपात 1 जब आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान में ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d रेशियो 1, ये आपका आंसर हो जाएगा।